महाभारत युद्ध का दूसरा दिन बड़े उत्साह और जोश के साथ शुरू हुआ। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना, एक सैन्य इकाई जिसमें 1 हाथी, 1 रथ, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक होते हैं, जिनका मान 1178 के गुणनखंड से गुणा किया जाता है, थी। जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी। पांडव सेना ने क्रंच व्यूह या सारस व्यूह रणनीति का प्रयोग किया। द्रुपद, पांचाल नरेश और उनकी अक्षौहिणी व्यूह का शीर्ष बने। विराट मत्स्य नरेश और शिखंडी विराट के पुत्र उसकी आंखें थे। सात्यकी यादव वृष्णि वंश के और उसके सैनिक उसका कंठ बने। इसके पंखों पर भीम और धृष्टद्युम्न विराट के पुत्र और पांडव सेना के सेनापति थे। क्रौंच की पूंछ पर स्वयं युधिष्ठिर थे और बीच में अन्य पांडव थे। कौरवों के सेनापति भीष्म ने भी क्रंच व्यूह का प्रयोग करने का निश्चय किया, जिसके शिखर पर वे स्वयं खड़े थे। भीष्म ने भूरिश्रवा और शल्य को बाएं पंख पर और भगदत्त और सुशर्मन त्रिगर्तों में से को दाएं पंख पर तैनात किया। कृपाचार्य, शकुनी और कृतवर्मन पक्षी की पूंछ पर थे। दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ व्यूह के केंद्र में थे। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर जोरदार आक्रमण किया, जिससे पांडव सेना तितर-बितर हो गई। पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उनके रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म साक्षात यमराज की तरह पांडव सेना को काट रहे थे। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। भीष्म अर्जुन से लड़ना छोड़ भीम की ओर भागे। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। सात्यकी के एक बाण से भीष्म का सारथी घायल होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रथ के घोड़े भाग खड़े हुए, जिससे पांडव सेना में उत्साह का संचार हुआ। दूसरे दिन के युद्ध में धृष्टद्युम्न का सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। संध्या हो गई थी। दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बंद होने का शंख बजाया। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा।